गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद नाउन पढ़ा दिया गया है। प्रोनाउन इसका हिंदी मीनिंग होता है सबनाम। इसका डिफिनेशन देखिए। ए प्रोनाउन is a word which is used in place of a noun to reduce the repetition of noun. A pronoun is a word which is used in place of a noun to reduce the repetition of a noun. प्रोनाउन एक वर्ड है जिसको नाउन की जगह पर रखा जाता है ताकि किसी नाउन का बार बार रिपीटेशन न हो। जैसे एक एग्जाम्पल में देखिए, राम is a boy. Ram is an intelligent boy. Ram reads in class 8। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। ये पूरी चर्चा जो है राम के बारे में है। राम इज ए बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम रीड्स इन क्लास 8। ये पूरा जो चर्चा है ये राम के बारे में है। तो बार बार जो राम आ रहा है, इस सिस्टम को हटाने के लिए राम की जगह पर एक वर्ड रखा जाएगा, उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे देखिए, यदि इसको हम दोबारा लिखें, राम इज ए बॉय। अब फिर जो ये राम राम जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो उस राम की जगह पर हम एक ऐसा वर्ड रखते हैं, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ही reads in class
8। देखिए यहाँ पर पहले जो बार बार राम जो रिपीट कर रहा था, हम राम के बाद में हमने यहाँ पर ही रख दिया, और चूँकि ये राम नाउन है और नाउन के बदले में हमने ही रखा, यह ही आपको हुआ प्रोनाउन। ठीक है, ऐसा और भी सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको नाउन की जगह पर रखा जाए तो उस नाउन का बार बार रिपीटेशन या रिपीट होने से बच जाता है। अब देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन 9 काइंड्स होते हैं, लेकिन हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। प्रोनाउन का पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इसका डिफिनेशन होगा द प्रोनाउन used for the 3 persons the pronoun used for the 3 person first person, second person, third person। Each called personal pronoun। तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इन तीनों पर्सन को मिला करके जो प्रोनाउन बनते हैं उन्हीं को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे आई, यू, वी, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी आपके पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। और इन्हीं को इसमें इन सभी में फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन है, ही, सी, इट, दे आपका थर्ड पर्सन में है। इसलिए कहा गया है कि तीनों पर्सन के मिला करके जो प्रोनाउन बनते हैं उस प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल 1, I bought a pen। यहाँ पर I जो हुआ आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हुआ। दूसरा we play फुटबॉल, ये आपका वी जो हुआ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हुआ।
तीसरा देखिए यू आर ए बॉय, यहाँ पर यू जो हुआ ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हुआ। 4 देखिए ही रीड्स ए बुक, ही आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हुआ। 5 देखिए सी कुक्स फूड, ये आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हुआ। ऐसे ही दे देखिए दे रीड बुक, ये आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरा काइंड आपका प्रोनाउन का, पॉसेसिव प्रोनाउन। दूसरा काइंड पॉसेसिव प्रोनाउन। इसका डेफिनेशन है द प्रोनाउन व्हिच इज used to show possession or ownership। पॉसेसिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जिससे ये पता चले कि किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर अधिकार है या स्वामित्व है। जैसे देखिए एग्जाम्पल गिवन, दिस कार इज हर्ष, ये आपको हर्ष जो हुआ ये पॉसेसिव प्रोनाउन में हुआ। दूसरा दिस हॉर्स इज हिज, ये आपका पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ। तीसरा देखिए these books are theirs, theirs, ये आपका theirs जो हुआ पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ। और देखिए दिस वॉच इज माइन, माइन, ये आपका माइन जो हुआ पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ। इस प्रकार पॉसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत माइन, योर्स, आवर्स, इट्स, देयर्स, हर्स, ये सभी आते हैं, जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया। लिख देते हैं ब्रैकेट में हिज, हर्स, योर्स,
theirs, its, ours, mine, ये सभी जो हैं आपके पॉसेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखिए ध्यान से, तीसरा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन which are used to ask question is called interrogative pronoun। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे देखिए, जैसे आपका व्हाट, व्हेन, हु, व्हिच, whose, where, etc। ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। आप देखिए एग्जाम्पल गिवन, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके लास्ट में इंट्रोगेशन का मार्क्स लगेगा। दूसरा, वेयर डू यू लिव, ये भी आपका जो व्हाट वेयर जो आ रहा है ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और देखिए हु आर यू, ये देखिए चौथा एग्जाम्पल, विच बुक डू यू लाइक। ये सब जो हुआ ये आपका हु, विच, ये आपका ये जितना एग्जाम्पल है ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। यानी आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने या प्रश्न करने के काम में आते हैं ऐसे प्रोनाउन को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आप चौथा आते हैं